आइए सीधे एक बार फिर से चलते हैं जयपुर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का रोड शो चल रहा है। आपको बता दें ये लोग किस तरह से हवा महल के रास्ते से आगे गुजर रहे हैं, जो जयपुर का स्थानीय बाजार है वहां से। और हम देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अगवानी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है उनका ये दौरा। मुख्य अतिथि हैं कल के हमारे जो 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है। आज दोनों नेताओं की एक बैठक भी होने वाली है, उसमें कुछ रक्षा समझौतों पर भी बात आगे बढ़ सकती है। आत्मनिर्भर भारत की ओर जिस तरह से कहते आए हैं उस पर बढ़ने की कोशिश रहेगी। बहरहाल ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिस तरह से ये पूरा रोड शो चल रहा है, जंतर मंतर से हवा महल तक ये रोड शो होगा। उसके बाद हवा महल में रुककर चाय पीने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी और संस्कृति के क्षेत्र में भी। इसे कहा आपने। और जिस तरह से 16 अगस्त 2022 की बात की जाए तो प्रेसिडेंट मैक्रो और प्रधानमंत्री मोदी ने G7 के इतर मुलाकात की थी। उसके बाद 2022 में उन्होंने इंडोनेशिया बाली में G20 समिट के इतर द्विपक्षीय वार्ता की। फिर मौका आया फरवरी 2023 का, जब उन्होंने ऐतिहासिक एयरबस और एयर इंडिया के बीच करार को वर्चुअली संबोधित किया और उसका हिस्सा बने। हिरोशिमा में G7 के बैठक में एक बार फिर से उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मुद्दों को रखा और साइडलाइंस पर बातचीत की। फिर जब वो डेनमार्क से प्रधानमंत्री वापस लौट रहे थे तो पेरिस में वो रुके, और जब दूसरी बार लगातार इमैनुअल मैक्रों चुने गए तो पहले वर्ल्ड लीडर बने उनसे मिलने वाले। तो आपको 1 मार्च 2022 को उन्होंने यूक्रेन संकट को लेकर के, वहां की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को लेकर के उनसे बात की। वार्ता तो कई बार कई चरणों में होती रही है। इन फिजिकल जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे उनके अगवानी के लिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद थे। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे और आमेर किले का उन्होंने दौरा किया। जंतर मंतर हवा महल भ्रमण के लिए लोग गए। इस समय ये रोड शो चल रहा है। आपको बता दें 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत है और 9 बजे ये रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए, और कल सुबह का कार्यक्रम है। और मुझे बताया जा रहा है उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। उमा, फिलहाल रोड शो चल रहा है, क्या वहां से जानकारी? जी देखिए, जंतर मंतर से जो रोड शो शुरू हुआ था वो हवा महल पहुंच चुका है। ये जो कैवलकेड है वो उसी काफिले का है, और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो अहम बात है वो है इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा मैक्रों के दौरे का, जयपुर दौरे का। और उसके बाद जो है जो द्विपक्षीय बातचीत है वो शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों के बीच। और साथ में मैक्रों के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, जिसमें कि डिफेंस मिनिस्टर है, विदेश मंत्री हैं और साथ ही कल्चरल मिनिस्टर हैं। तो जो एक रणनीतिक साझेदारी 25 साल पहले उस बात को पिछले साल जुलाई में 14 जुलाई को जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में थे तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था। जो एक रोड मैप 2047 बनाया गया और जो इंडो पैसिफिक को लेकर जो एक रोड मैप बनाया गया, उन सब बातों पे यहाँ पे चर्चा होनी है। एक अहम मुद्दा ये भी है कि डिफेंस डील को लेकर क्या 26 रफाल एम को लेकर जो है वो बातचीत आगे बढ़ेगी, या उसके अलावा स्कॉर्पियन जो पनडुब्बी है, 3 पनडुब्बी की खरीद को लेकर क्या बातचीत आगे बढ़ेगी। हालांकि ये सब ऐसे समझौते और ऐसे सौदे होते हैं जिसमें लंबा वक्त लगता है, लेकिन क्योंकि मैक्रों यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए हैं और इस तरह से द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, तो एक बार फिर ये तमाम जो मुद्दे हैं वो फोकस में है। बार बार हमें ये जानकारी, जो हमने अपने दर्शकों को ये जानकारी दी है कि कोई बिग टिकट डील जो है इस बार अनाउंस होने की संभावना न के बराबर है, लेकिन जिस तरह से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर फ्रांस पिछले कई दशकों में भारत के साथ उभरा है, वैसे में ये है उड़ान भरेंगे जहां कल वो मुख्य अतिथि के तौर पर। और ये हवा महल के सामने हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर चाय है वहाँ पे चाय पियेंगे, और ये भी कहा जा रहा है UPI के द्वारा पेमेंट किया जाएगा।